हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप जानते ही हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। जानते ही हो आप लोग, क्योंकि पिछली क्लास देख ही चुके हो। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लें। पिछली वाली क्लास प्रीपोजिशन की 2-3 मिस पिछली कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन रूल बाय रूल बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बोर्ड को एग्जाम देने जाना है या वैसे ही कोई एग्जाम देने जाना है तो उसका यूज पढ़ना है। मीन्स करेक्ट यूज कहाँ पे होगा, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। मीन्स प्रीपोजिशन का सही यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, सबका अर्थ लगभग सेम होता है ना। जैसे आन मीन्स भी पर होता है, अपान मीन्स भी पर होता है, आन टू मीन्स भी पर होता है और एट मीन्स भी पर होता है। लेकिन हिंदी तो निकलती है, लेकिन उसका यूज सही पे कहाँ होगा, कहाँ आन लगता है, कहाँ पे एट लगता है और कहाँ पे आन टू मीन्स पर लगता है, आन टू लगता है। तो सारा यूज एक एक करके हम बताए हैं। आप लोग जाकर चैनल पिछली क्लास जरूर देख लें और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें। तो अब देखते हैं हम लोग यूज हमको पढ़ना है। पिछली क्लास में हो चुका था ये सब, ऑफ का यूज हो चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवर तथा एबव का यूज, ठीक ना। यूज ऑफ ओवर, ओवर ऊपर होता है ना, एंड एबव, एबव ABOV, एबव मीन्स भी क्या होता है, ऊपर। जानते ही हो ना। अब ऊपर का तो दोनों में निकल रहा है, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि ओवर का यूज कहाँ पे करते हैं और कहाँ पे एबव का यूज करते हैं। ये हमको जानना है मोस्ट, ठीक ना। क्या देखते हैं हम लोग, ओवर मीन्स भी ऊपर होता है और एबव मीन्स भी ऊपर होता है। जानते हो, ऊपर का मतलब दोनों का मतलब ऊपर होता है। लेकिन याद रखना, एक तरफ लिख दे रहे हैं ओवर का यूज बता दे रहे हैं आपको, एक तरफ एबव का, ठीक ना। ओवर और एबव, AB एबव, ठीक ना, एबव, ठीक। दोनों का अर्थ जानते ही हो। दोनों का अर्थ क्या किससे है, ऊपर से ना। दोनों मीन्स क्या होता है, ऊपर होता है, जानते हो आप लोग ना। लेकिन यही याद रखना, ओवर का यूज कहाँ पे करोगे और कहाँ पे एबव का यूज। केवल 1 मिनट ध्यान दीजिए, आप लोग के 100% समझ में आ जाने वाला है। ओवर कहाँ पे यूज करोगे और कहाँ पे एबव, ठीक ना। याद रखना, एक लाइन इसमें याद रखना, 2-4 शब्द। क्या, अत्यधिक, अत्यधिक ऊंचाई के लिए, अत्यधिक ऊंचाई के लिए, अत्यधिक ऊंचाई के लिए। यही याद रखना। क्या, अत्यधिक ऊंचाई होगी तो क्या लगा दोगे, ओवर। अत्यधिक ऊंचाई होगी तब क्या होगा, ओवर, याद रखना। लेकिन अगर कम ऊंचाई हो, यहीं पे एक लाइन याद रखना, जब कम ऊंचाई हो, कम ऊंचाई के लिए, कम ऊंचाई के लिए एबव। तो कहने का मतलब यही याद रखना, अगर ऊंचाई अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा ऊंचाई हो, तो समझ जाना क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ओवर। लेकिन अगर ऊंचाई कम हो तब क्या लगा देना है हमको, एबव, ठीक ना। एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई हो। जैसे कह दिए द सन इज ओवर माई हेड, ओवर माई हेड मीन्स सूर्य कहाँ पे है, मेरे सिर के ऊपर है, ऊपर है। लेकिन यही से समझ में आ गया, जब ओवर लग जाता है तो बहुत ज्यादा ऊंचाई की बात करते हैं। बहुत ज्यादा ना, सूर्य कहाँ पे, हमारे सिर के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर है। यही समझ जाओ, सूर्य हमारे ऊपर है सर के, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। अगर ओवर का यूज हो गया तब समझ जाना। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कह दिए कि द स्काई इज ओवर द ट्री, आकाश कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर। मतलब यहां से ओवर लग गया तो यहां पे ये समझ में आ जाना चाहिए, जब लगे कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है तब किसका यूज कर दोगे, ओवर का। जैसे आकाश कहाँ पे है, पेड़ के ऊपर है, ऊपर है तो यहाँ पे ओवर लगा तो मतलब पेड़ के बहुत ज्यादा ऊपर है क्या, आकाश, ठीक ना। तो यही चीज समझ में आ गया होगा आपको। सूर्य मेरे सिर के ऊपर है, ओवर आया तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है उसकी, इसलिए ओवर लग गया ना। जैसे यहाँ पे आकाश क्या है, पेड़ के ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, तब क्या लग गया, ओवर लग गया। यहीं पे दे देते मून, द मून इज ओवर माई, ओवर द सॉइल या ओवर द अर्थ ना। क्या दे दिए, द मून इज ओवर द अर्थ, चंद्रमा कहाँ पे है, पृथ्वी के ऊपर, मीन्स बहुत ज्यादा ऊंचाई है, इसलिए क्या लगा दिए, ओवर। अब यहीं पे एबव समझना, अत्यधिक ऊंचाई, जब
कम ऊंचाई हो, ठीक ना। जब ऊंचाई कम हो, अत्यधिक ऊंचाई थी तो क्या लगा दी, ओवर। जब ऊंचाई कम हो, ठीक ना, कम ऊंचाई हो, तब क्या लगा दोगे, एबव का यूज कर देना है। जैसे एग्जाम्पल समझना, जैसे कह दिए द वायर, द वायर इज एबव माय एबव द ट्री कह दिए, ठीक ना, या माय रूफ कह दिए, ठीक है, माय रूफ, मेरे छत के ऊपर। क्या कह दिए, द वायर, वायर मीन्स जानते ही हो आप लोग क्या होता है, तार, तार ना, वायर है, कहाँ पे है, एबव माय रूफ, मेरे छत के ऊपर, मेरे छत के ऊपर मीन्स ऊंचाई कम है। तार की ऊंचाई कितना होगी, बहुत ज्यादा 10, 20, 50 मीटर ना, बहुत ज्यादा होगी 100 मीटर ना। तो कहने का मतलब ऊंचाई कम है, तब क्या होगा, किसका यूज कर देना है हमको, एबव का यूज। तो वही बता रहे हैं, तार मेरे छत के रूप मतलब छत के ऊपर है, तो समझ जाना किसका यूज हो जाएगा यहाँ पे, एबव। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए एबव के यूज में, द फैन इज हैंगिंग एबव आवर हेड, द फैन इज हैंगिंग, द फैन इज हैंगिंग एबव माय हेड, मेरे सिर के ऊपर। तो यही समझ में आ गया ना, फैन पंखा, इज है, हैंगिंग लटक रहा, कहाँ पे, एबव माय हेड, मेरे सिर के ऊपर, पंखा मेरे सिर के ऊपर लटक रहा है। मीन्स कहने का ऊंचाई क्या है, कम है, कम है तो क्या लगा दिए, एबव। यहीं पे समझ जाना, ऊंचाई कम होगी तो क्या लगा दोगे, एबव। अगर ऊंचाई ज्यादा है, अत्यधिक ऊंचाई है, तो क्या लगा देना है हमको, ओवर, ठीक ना। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आगे बताया जाए। हाँ, तो देखते हैं अब हम लोग, आप लोग पढ़ लिए एबव और ओवर का यूज ना। ओवर मतलब ऐसे ही समझो, ओवर मतलब अत्यधिक ऊंचाई, और एबव मतलब कम ऊंचाई, मीन्स ऊपर दोनों का मतलब होता है, लेकिन ओवर का मतलब क्या होगा, समझो अत्यधिक ऊंचाई है, और एबव जब लगा देते हैं तो कम ऊंचाई का बोध होता है। तो यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और जो लोग पिछले क्लास को नहीं देखे, पिछली क्लास भी जाकर देख लें, और चैनल में नए हैं, वीडियो में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग यूज देखेंगे टूवर्ड्स, यूज ऑफ टूवर्ड्स। क्या देखना है हमको, यूज ऑफ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, यूज ऑफ टूवर्ड्स मीन्स, टूवर्ड मीन्स जानते ही हो ना, की ओर, क्या होता है, की ओर। टूवर्ड्स मीन्स क्या होता है, की ओर, ठीक। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, आप समझते हैं इसको हम लोग, टूवर्ड्स, ठीक। जैसे क्या, दिशा बताने के लिए, क्या, दिशा बताने के लिए, याद रखना एक लाइन, दिशा, दिशा बताने के लिए, बताने के लिए, दिशा बताने के लिए समझ जाना क्या, टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, यहीं पे लिख ले रहे हैं, ठीक ना, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, करते हैं, ठीक। टूवर्ड्स का प्रयोग कब करते हैं, दिशा बताने के लिए। और हम आप लोगों को पिछली कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, कई सारी क्लासेस मतलब 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं प्रीपोजिशन की। आप लोग वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि पूरी तरह से प्रीपोजिशन रूल बाय रूल बताया गया है आप लोग को, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाया गया है। कहाँ पे आन लगाओगे, कहाँ पे इन लगाओगे, कहाँ पे एट का यूज करोगे, कहाँ पे आन टू लगाओगे, कहाँ पे अपान लगाओगे, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। पिछली क्लास जाकर आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग। अब टूवर्ड्स का यूज कहाँ पे होता है ये देखते हैं। टूवर्ड्स मतलब दिशा बताने के लिए। जैसे कह दिए दिशा, जब कोई दिशा बताई जाए तब वहां पे ऐसे ही बताया ना, जब टूवर्ड का यूज कब करते हैं, जब कोई दिशा, याद रखना क्या, दिशा, यही याद रखना, जब कोई दिशा बताई जाए, दिशा बताने के लिए टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिए सीमा इज कमिंग, सीमा इज कमिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, ठीक ना, की ओर, टूवर्ड्स, किस ओर से, टूवर्ड्स द मेन गेट,
मेन गेट। क्या बता दिए, सीमा इज कमिंग, सीमा आ रही है कहाँ, टूवर्ड्स की ओर, किस ओर से, द मेन गेट मीन्स मुख्य गेट की ओर। सीमा किधर से आ रही, मुख्य गेट की ओर से आ रही है, मीन्स दिशा बता दिए। जो मुख्य गेट मान लो किधर भी हो सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा हो सकता है। तो यहाँ पे बताए सीमा आ रही किधर से, मीन्स मेन गेट की ओर से, दिशा बता दिए, मेन गेट जिधर भी होगा मीन्स कोई भी दिशा हो सकती है। तो वही बताए कि किस ओर से आ रही है, टूवर्ड्स मेन गेट मीन्स मुख्य गेट की तरफ से, मुख्य दरवाजे की तरफ से आ रही है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे कह दिए सागर इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स द फील्ड ना। तो यहाँ पे समझो सागर इज नॉट गोइंग, सागर नहीं जा रहा है कहाँ, टूवर्ड्स मतलब की ओर, किस ओर, टूवर्ड द फील्ड मीन्स खेत की ओर नहीं जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो एक आध यूज और पढ़ लेते हैं हम लोग ना। क्या बता रहे हैं, सागर किस ओर जा रहा है, टूवर्ड्स फील्ड, फील्ड की ओर ना, खेत की ओर। तो आप लोग को समझ में आया होगा इतना। वीडियो अगर समझ में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑफ, दूर, ठीक ना। ऑफ मीन्स क्या होता है, दूर, OFF, यूज ऑफ, क्या देख लेते हैं, यूज ऑफ, OFF, यूज ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, दूर। ऑफ मीन्स क्या होता है, दूर का प्रयोग, ठीक ना। दूर या अलग, अलग से समझो, जहां पे आप लग जाए समझो क्या, अलगाव, किसी चीज से जब अलगाव होता है तब वहां पे क्या लगा देते हैं, ऑफ। समझिएगा आप लोग। ए बी, इसमें ए पहला विभाजन, याद रखना क्या, विभाजन के लिए, विभाजन के लिए, विभाजन के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, करते हैं। विभाजन मीन्स जब अलगाव हो, विभाजन हो, किसी चीज से कोई अलग हो ना, तो उसे यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ऑफ। तो एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। जैसे कह दिए कि द बेल्ट ऑफ माय बैग इज कम ऑफ। तो यहाँ पे समझना क्या बताया, ऑफ का यूज कैसे, द बेल्ट मीन्स पट्टा, बेल्ट ना, ऑफ माय बैग मेरे बैग का, मेरे बैग का जो पट्टा मीन्स जो बेल्ट होता है ना, बैग ना, तो क्या बताया, बेल्ट ऑफ माय बैग इज कम ऑफ, क्या हुआ, कम ऑफ मतलब टूट चुका, अलग हो चुका, उससे विभाजित हो चुका। तो वहां पे किसका यूज हो गया, ऑफ का। मतलब वही चीज बताए कि जो बेल्ट है मेरे बैग का वो क्या है, इज कम ऑफ मतलब टूट चुका, मीन्स अलग हो चुका है, कहाँ, बैग से टूट चुका है। तो वहीं पे समझ जाना। जैसे कह दिए कि यहीं पे समझ जाना, जैसे कह दिए चेन ऑफ माय वॉच, मेरे जो घड़ी है उसकी चेन, समझते हो आप लोग ना, चेन ऑफ माय वॉच इज कम ऑफ मीन्स मेरे जो घड़ी की चैन है वो क्या, कम ऑफ मतलब टूट चुकी है, मीन्स उससे अलग हो चुकी है। तो यहीं पे समझ जाना। तो यहाँ पे किसका यूज कर दे रहे हैं, ऑफ का। मीन्स जब कोई चीज किसी से सेपरेट हो, अलग हो, अलगाव का भेद हो, भाव हो, तो वहां पे किसका यूज कर देते हैं, ऑफ का। जैसे आप लोग समझ चुके हो ना। एक आध एग्जाम्पल इसका और बता देते हैं। बी, कार्य जो ऊपर से नीचे की ओर गति प्रकट करे, क्या, बी इसमें लिख लेना, कार्य जो ऊपर से नीचे की ओर, याद रखना क्या, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गति प्रकट करे, गति प्रकट करे, गति प्रकट करे, गति प्रकट करता हो, ठीक ना। ऊपर से नीचे की ओर गति प्रकट करता हो, ठीक ना। गति के लिए, गति के लिए, बस इतना लिखो, गति के लिए।
यहाँ पे समझना, जब कोई कार्य हो और लगे कि ऊपर से नीचे की ओर ना, ये ऊपर है उससे नीचे की ओर गति कर रहे हो, तब ऐसा लगे तब वहां पे भी किसका यूज कर देते हैं, ऑफ का। जैसे एग्जांपल समझना, जैसे दे दिए सी फेल ऑफ, एग्जांपल समझना, सी फेल ऑफ, फेल ऑफ, सी फेल ऑफ द बाइक, द बाइक, ऐसे कह दिए सी फेल ऑफ द बाइक, वह गिरी कहाँ, ऑफ मतलब नीचे की ओर। जैसे बाइक पे है तो नीचे की ओर जा रही है, तब वहां पे समझ जाना क्या होगा, ऑफ। नीचे की ओर गति कर रही है तो वहां पे किसका यूज कर दिए, ऑफ। वही बता रहे हैं सी फेल ऑफ मींस वह गिरी, नीचे की ओर गई ना, बाइक पे है तो नीचे की ओर गई, तो यहीं पे समझ जाना क्या, वहां पे ऑफ का यूज कर दोगे। तो वही बताए सी फेल ऑफ द बाइक, वह बाइक से नीचे गिरी। ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे कह दिए कि रमन फेल ऑफ द स्टेयर्स। अब समझ में आया होगा आप लोग के, ठीक ना। जैसे कह दिए रमन फेल ऑफ मतलब गिरा, रमन फेल गिरा, ऑफ मतलब यहाँ पे समझो नीचे की ओर गति कर रहा है ना। आप कहाँ से, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से, जैसे कोई सीढ़ी पे है इतने ऊपर तो वहां से नीचे की ओर गति कर रहा है, मीन्स गिरेगा तो नीचे की ओर जा रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ पे समझ जाना किसका यूज करना है हमको, आपका, क्योंकि गति कहाँ ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, तब वहां पे किसका यूज कर रहे हैं, ऑफ का यूज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्रीपोजिशन की, ठीक ना। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।